आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के आसान टिप्स। आज की क्लास, ए का उच्चारण कहाँ आ कहाँ ओ। जब ए के बाद एल हो तो ए का उच्चारण ओ होता है। जिन शब्दों में ए के बाद एल आ रहा है उसमें ए का उच्चारण ओ हो जाता है, जैसे मॉल MALL, बॉल BALL, टॉल TALL, टॉक TALK, चॉक CHALK या वॉक WALK। इसमें कुछ अपवाद शब्द भी हैं, जैसे पाम PALM या हाफ HALF। इसमें ए के बाद एल आया है दोनों में, लेकिन इनको हमने पॉम या हॉफ नहीं कहा है, पाम या हाफ कहा है। बैलेंस जैसे कई ऐसे शब्द भी हैं जिनमें ए के बाद अगर एल आ रहा है, BALANCE, तो इसको ना तो हमने बॉलेंस बोला है ना बैलेंस बोला है, इसको बैलेंस बोला है। इसमें ए का उच्चारण ए होगा। जब ए से पहले या बाद में W हो तो भी ए का उच्चारण ओ होता है। जिन शब्दों में ए से पहले W आ रहा है उसमें ए का उच्चारण ओ हो जाएगा, जैसे वाटर WATER, वॉश WASH, वॉच WATCH, वॉट WATT या वॉज WAS। वैसे वॉज का उच्चारण वज भी होता है। इसी तरह अगर शब्दों में ए के बाद W आ रहा है तब भी ए का उच्चारण ओ ही होगा, जैसे सॉ SAW, रॉ RAW, जॉ JW, लॉ LAW या फिर ड्रॉ DRAW। सब जगह ए का उच्चारण ओ हो रहा है। जब ए के बाद में FSR या NTQ हो तो ए का उच्चारण आ होता है। अब हम जानेंगे कि किन शब्दों में ए का उच्चारण आ होता है। तो ये तब होता है जब ए के बाद किसी शब्द में F, S या R आता हो, या फिर किसी शब्द में अगर ए के बाद N, T या Q है तो उसमें भी ए का उच्चारण आ होगा। उदाहरण के लिए मार्च, चांस, प्लाक, आफ्टर, पास, लास्ट, पाथ, फादर, मास्क और भी ऐसे ही ढेर सारे शब्द। और इसमें भी अब कुछ अपवाद हैं, जैसे BASS शब्द को हम बास नहीं कहेंगे, बेस कहेंगे। उसी तरह MASS शब्द को मास कहा जाता है जनरली, लेकिन उसका सही उच्चारण है मैस। ध्यान दें, ये नियम वही काम आएंगे जहां आपको किसी शब्द के बारे में डाउट हो कि यहाँ आ होगा या ओ होगा। जहां ए के दूसरे उच्चारण हैं, जैसे अहेड, प्लेन, मैन, बैगेज, वहां ये नियम ना आजमाएं। उनके लिए अलग नियम हैं जिनकी आगे चर्चा की जाएगी। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना है तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। विजिट करें www.alimsarkiclass.com।